नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के जो नवीन ज़िले बने हैं, उससे जो हमारे संभागीय व्यवस्था और ज़िलों की व्यवस्था में परिवर्तन आया है, उससे 50 क्वेश्चन जो मैं बनते हैं, कुछ प्रश्न बनते हैं, जो 50 प्रश्न मैं कुछ लेके आई हूँ। पहला जो प्रश्न है, वो यह है कि राजस्थान राज्य में नवीन ज़िलों से संबंधित अधिसूचना अधिसूचना राजपत्र पर कब प्रकाशित हुई है? 6 अगस्त 2023 को प्रकाशित हुई है। तो ये प्रभावी कब हुई थी? तो ये 7 अगस्त को प्रभावी हुई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने जिले और संभाग बनाए गए हैं? तो 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला नवीन गठित बांसवाड़ा संभाग में नहीं है? डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, सलूम्बर नहीं है। सलूम्बर किस में है? उदयपुर में है। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। राज्य सरकार को नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? रामलुबाया समिति का गठन किया गया है। वर्तमान परिदृश्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू है। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो वो सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जयपुर ग्रामीण है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में 19 नए जिलों व नए संभागों की घोषणा की कब गई है? तो ये घोषणा की गई है 17 मार्च को। 17 मार्च 2023 को यह घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा असत्य कथन है इसमें से? राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग बिल्कुल है। नए जिलों व नए संभागों के गठन के लिए 12 फरवरी 2022 को रामलुबाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? नहीं, 21 मार्च 2022 को किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि जोधपुर संभाग से अलग कर पाली को नया संभाग बनाया गया है, तो बिल्कुल बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला नवीन गठित संभाग में शामिल नहीं है? तो पाली संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो बालोतरा नहीं है, सांचौर है, जालोर है, सिरोही है। आंसर हो गया ए। 11वां प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में हाल ही में 3 नए संभागों का गठन किया गया है और वो 3 नए संभागों से किन पूर्ववर्ती संभागों से अलग किया गया है? जोधपुर संभाग से अलग किया गया, पाली बिल्कुल किया गया, बीकानेर संभाग से अलग किया गया, सीकर नहीं, उदयपुर संभाग से अलग किया गया, बांसवाड़ा जी किया गया है। अगला है जयपुर संभाग से पृथक कर सीकर बनाया गया किया गया है। तो ऑप्शन गलत क्या हो गया? बीकानेर संभाग से अलग नहीं किया गया है सीकर को, बल्कि जयपुर से किया गया है। बी आंसर हो गया उसमें। अगला प्रश्न है कि बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो बीकानेर संभाग में कुल जिले शामिल हैं कुल जिले शामिल है 4। कौन कौन से? अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर खुद। 13वां प्रश्न, हाल ही में गठित नवीन जिला खैरथल जिला किस संभाग में आता है? तो वह किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। खैरथल जिला आता है जयपुर संभाग में। ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला नवीन गठित सीकर संभाग में सम्मिलित नहीं है? चूरू है, अनूपगढ़ नहीं है, बीकानेर में है झुंझुनू और नीम का थाना। आंसर हो गया इसमें बी। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो इस ऑप्शन में दिया गया है अजमेर जो है वो सर्वाधिक जिलों वाला है। हम देखते हैं कि 2 जिले हैं जिसमें 7-7 जिले हैं, अजमेर और जयपुर। तो सर्वाधिक जिले अजमेर और जयपुर में है, यहाँ पे जयपुर ऑप्शन नहीं है, तो अजमेर आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नवीन ये जो जिले हैं वो किस संभाग में आते हैं? सलूम्बर किस संभाग में आता है? उदयपुर में आता है। डीग आता है भरतपुर में, अनूपगढ़ आता है बीकानेर में, सांचौर आता है पाली में। अगला प्रश्न है कुल जिलों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कुल जिलों की दृष्टि से राजस्थान का देश में 3रा स्थान है। पहला स्थान किसका है? यूपी का है। दूसरा स्थान किसका है? एमपी का है। प्रश्न अगला है 18वां, अगस्त 2023 में नए जो जिले का गठन किया गया है उनमें से कौन सा जिला देश की पहली ग्राम पंचायत है जिसे सीधा जिला बनाया गया है? दूदू। हाल ही में गठित 19 नए जिलों में कुल कितनी तहसीलों को शामिल किया गया है? 136 तहसीलों को शामिल किया गया है, 106 उपखंडों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है नवीन गठित शाहपुरा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो यह
जो है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। पहले किस में आता था? उदयपुर में आता था। हाल ही में भरतपुर, अगला प्रश्न है, कथन दिए हुए हैं कि हाल ही में भरतपुर जिले में से अलग होकर डीग को नया जिला बनाया गया है। डीग जिले में 6 तो उपखंड है और 9 तहसील है। बिल्कुल दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, भरतपुर संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं या कुल कितने जिले शामिल है? तो कुल जिले 6 शामिल है। तो आंसर हो गया ए। कौन कौन से जिले शामिल है? भरतपुर, धौलपुर, डीग, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और करौली। निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत सिरोही नहीं आता, यह पाली के अंतर्गत आता है। सी आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हिरालाल शास्त्री ने की। बिल्कुल की। ये राजस्थान के स्थापना दिवस के समय की बात कर रहे हैं। राजस्थान राज्य की स्थापना के समय राजस्थान में कुल 25 तो जिले और 5 संभाग थे। बिल्कुल थे। 1987 में जयपुर संभाग से अलग होकर छठा संभाग अजमेर बनाया गया। अगस्त 2023 को 4 नए संभाग बनाए गए, नहीं 3 नए संभाग बनाए गए। तो आंसर हो गया 4 गलत है। अगला प्रश्न है 25वां, कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि राज्य में अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। हाँ, कर दिया गया था। वापस शुरू किया गया सन 1987 में हरिदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। तो दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है कि बहरोड कोटपुतली जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? बहरोड कोटपुतली संभाग जिला जो है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो जयपुर संभाग में और कौन कौन से जिले आते हैं? दूदू, खैरथल तिजारा, दौसा, अलवर, जयपुर ग्रामीण। अगला प्रश्न है कि कोटा संभाग में कुल कितने जिले हैं? कोटा संभाग में कुल 4 जिले हैं। अगला प्रश्न है 28वां, 1 नवंबर सन 1956 को राज्य पुनर्गठन के समय राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले शामिल थे? क्या बोल रहे हैं? 1956 को राज्य पुनर्गठन के समय 26 जिले शामिल थे। मैंने अभी बात की थी कि 30 मार्च 1949 जब स्थापना दिवस था तब कितने जिले थे? 25। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ तो 26वां जिला अजमेर जो था वो अजमेर को शामिल कर दिया गया था। फिर है, प्रतापगढ़ जिले का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था? पहले तो प्रतापगढ़ का गठन हुआ था 2008 में। 2008 में उसका गठन हुआ था। और किस समिति की परामर्श पर? परमेश चंद समिति के परामर्श पर प्रतापगढ़ जिला गठित हुआ था। अगला प्रश्न है कि राज्य में नवगठित जिलों का राज्य स्तरीय स्थापना कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? राज्य में नवगठित जिलों का राज्य स्तरीय जो स्थापना कार्यक्रम था वो कार्यक्रम कब स्थापित किया गया? 7 अगस्त 2023 को, अर्थात प्रभावी कब कर दिया गया था? 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं कि पहला कथन है कि नवगठित जिलों के सीमांकन की प्रक्रिया को 4 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया गया। बिल्कुल दिया गया। फिर है कि नए जिलों के सीमांकन की अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाती है। हाँ, और की जाती ही है और की जाएगी। तो बिल्कुल दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है कि नवीन गठित ब्यावर जिले के पुनर्गठन में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला शामिल नहीं है? आंसर है चित्तौड़गढ़ शामिल नहीं है। बाकी अजमेर, भीलवाड़ा और पाली ये तीनों ही ब्यावर जिले के निर्माण के लिए इन जगह से इनका क्षेत्र लिया गया है। 33वां प्रश्न है कि निम्न में से किन किन जिलों का पुनर्गठन कर नवीन जिला केकड़ी जो है वो बनाया गया है? तो नवीन जिला केकड़ी किस किस के? अजमेर और टोंक जो जिले हैं उससे क्षेत्र लेकर केकड़ी जिला बना है। अगला है, युग्म को सुमेलित करना है 34वें प्रश्न में कि उदयपुर जो जिला है वो किससे अलग किया से क्या कौन सा जिला जो है वो बना है? तो उदयपुर से सलूम्बर बना है, जालोर से बना है सांचौर, भीलवाड़ा से बना है शाहपुरा और अलवर से बना है खैरथल तिजारा। अगला प्रश्न है, नवीन जिलों के गठन के लिए कुल कितने जिलों की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया है? तो कुल कितने जिलों का पुनर्गठन किया गया है? तो इसका आंसर होगा कि कुल हम यहाँ पे 15 जिले तो ऐसे देखते हैं जिसको बिल्कुल टच ही नहीं किया गया, जैसे थे वैसे ही यथावत रखे गए हैं। और जो 18 जिले थे उन 18 जिलों को
से अलग अलग जो ज़िले हैं वो बनाए गए हैं। फिर अगला है कि अनूपगढ़ जिले का गठन किन दो जिलों का पुनर्गठन करके किया गया है? तो अनूपगढ़ का गठन गंगानगर और बीकानेर। अगला प्रश्न है कि राज्य के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो आंसर होगा इसमें 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो कौन कौन से है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तो थे ही, अब अनूपगढ़ भी शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है कि ये ज़िले जो है किन से, कौन सा ज़िला नवीन जो बना है? तो बाड़मेर से बना है बालोतरा, बाड़मेर से बना है बालोतरा, बाड़मेर से बालोतरा बना है। नागौर से बना है डीडवाना कुचामन, भरतपुर से बना है डीग और जोधपुर से बना है फलोदी। अगला प्रश्न है निम्न में से किन दो जिलों का पुनर्गठन कर नवीन जिला गंगापुर सिटी जो है वो गठित किया गया है? तो गंगापुर सिटी करौली और सवाई माधोपुर से बना है, तो सी आंसर होगा। 40वां प्रश्न है कि अलवर व जयपुर जिलों का पुनर्गठन कर कौन सा नवीन जिला गठित किया गया है? तो वह कौन सा नया जिला है? वह है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड बनाया गया है। अगला प्रश्न है 41वां निम्न में से किन जिलों का पुनर्गठन कर नवीन जिला नीम का थाना गठित किया गया है? तो नीम का थाना बनाया गया है झुंझुनू और सीकर से। आंसर हो गया इसमें बी। राजस्थान में कितने जिले गुजरात सीमा को स्पर्श करते हैं? गुजरात की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल जिले हैं 7। राजस्थान के कुल कितने जिले हरियाणा की सीमा से स्पर्श करते हैं? तो हरियाणा की सीमा से स्पर्श करने वाले जिले हैं 8। तो इसमें हो गया डी आंसर। 44वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा जिला खैरतेल तिजारा नहीं करता है? 3 जिले करते हैं, धौलपुर, भरतपुर और डीग। आंसर हो गया इसमें ए। वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान राज्य में कुल कितने अंतःस्थलीय जिले हैं? अंतःस्थलीय जिले जो कोई सीमा नहीं बनाते हैं तो वो जिले टोटल है 21, और जो अंतर राज्य सीमा बनाते हैं वो जिले हैं 26। फिर है 46वां प्रश्न, हाल ही में गठित 19 नवीन जिलों हेतु कुल कितनी नवीन तहसीलों का गठन किया गया है? तो 85 नवीन तहसीलों का गठन किया गया है और 19 जिलों का गठन किया गया है, 3 संभागों का गठन किया गया है और 125 उप तहसीलों का गठन किया गया है। 47वां प्रश्न है कि वर्तमान परिदृश्य में राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। तो आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है 48वां कि नवीन गठित संभागों के पश्चात वर्तमान परिदृश्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक जिलों की से सीमा स्पर्श करने वाला जिला सबसे ज्यादा कौन से जिले से अन्य जिलों की सीमाएं लगती है? तो पाली से लगती है कुल 9 जिलों की सीमाएं। वो 9 जिले कौन कौन से हैं? नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बालोतरा, जोधपुर पश्चिम और जोधपुर पूर्व, ऐसे 9 जिले। लेकिन टोंक और नागौर जो है इन दोनों में ही 8 जिलों की सीमा लगती है और इसमें लगती है 9। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य में राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो मध्य प्रदेश से जो जिले सीमा बनाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है। 10 जिलों की संख्या। सर्वाधिक कौन सा राज्य हो गया जिससे कि हमारे राजस्थान के जिले लगते हैं? तो वो भी मध्य प्रदेश हो गया। कितने जिले? 10 जिले। तो आंसर हो गया ए। ऐसे ही हम और प्रश्नों को लेके आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए सार्वी क्लासेस को सब्सक्राइब करो और लाइक बटन को दबाकर शेयर करो। थैंक यू।